नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वन लाइनर जीके जीएस कवर करेंगे जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन कुछ आपके सामने इस तरह के फॉर्मेट में होंगे और इसका हम लोग साथ में आंसर भी डिस्कस कर देंगे। अगर मान लीजिए कि अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा भी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो नीति आयोग है, तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो नीति आयोग का आपने नाम सुना होगा, अगर इसके गठन की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर सवाल की बात करें तो दूसरा सवाल है हृदय योजना। ठीक है, हृदय योजना की अगर हम बात करें तो हृदय योजना के गठन के बारे में बात किया जा रहा है। तो हृदय योजना का गठन कब किया गया था? तो 21 जनवरी 2015। ठीक है, 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना का गठन किया गया था। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर आप नोटबुक वगैरह खरीदते हैं तो उस पर भी बहुत बार लिखा होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना था, इसको कब गठन, इसका मतलब इसको कब गठन किया गया था इसका, इस योजना का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी, यानी कि 22 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, 22 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका गठन कब किया गया था। तो सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो इसका गठन किया गया था 22 जनवरी 2015। तो इसका भी 22 जनवरी 2015 हो जाएगा। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि योजना का गठन कब किया गया था? 22 जनवरी 2015। अगला है मुद्रा बैंक योजना। मुद्रा बैंक योजना की बात करें तो मुद्रा बैंक योजना कब इसको लागू किया गया था? तो मुद्रा बैंक योजना की बात करें तो 8 अप्रैल 2015। ठीक है, 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा बैंक योजना को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना की अगर हम बात करें तो ये कब आया था? 9 मई 2015। ठीक है, 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आया था। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे अगर हम बात करें तो अटल पेंशन योजना। ठीक है, अटल पेंशन योजना के बारे में पूछा जा रहा है। तो अटल पेंशन योजना कब आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 मई 2015। ठीक है, 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना आया था। कब आया था? 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 मई 2015। ये भी 9 मई 2015 को आया था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। अगला है उस्ताद योजना। उस्ताद योजना के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो उस्ताद योजना है ये कब आया था। उस्ताद योजना की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 14 मई 2015 को। ठीक है, 14 मई 2015 को उस्ताद योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या होता है कि लोगों को पैसे मिलते हैं घर बनाने के लिए। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। मतलब ऐसे लोग जो गरीब हैं, ठीक है, और जिनके लिए रहने के लिए घर नहीं है जिनके पास, उनको प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये कब आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 जून 2015। ठीक है, 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना आया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अमृत योजना। ठीक है, अमृत योजना के बारे में पूछा जा रहा है कि जो अमृत योजना है ये कब आया था। अमृत योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 25 जून 2015 से हुआ। ठीक है, 25 जून 2015 से अमृत योजना का शुरुआत हुआ था। कब से हुआ था? 25 जून 2015। तो साथ में अगर आप रिपीट करते चलेंगे और नोट डाउन भी चाहे तो कर सकते हैं। वैसे आप टेलीग्राम पे अगर जो ज्वाइन करिएगा, यहाँ पे जो टेलीग्राम दिख रहा है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा जीके वर्ल्ड में। वहाँ पे आपको इसका मिल जाता है सीधे सीधे। तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली इसको देख के याद कर सकते हैं। लेकिन जो क्लास ज्वाइन करने का अलग बेनिफिट है, इसमें आपको इंटरेक्शन होगा, थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। इसलिए क्लास को भी देखिएगा। स्मार्ट सिटी योजना के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, स्मार्ट सिटी योजना, तो ये सारे जो योजना है इससे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्मार्ट सिटी योजना की अगर हम बात करें तो 25 जून 2015। ठीक है, 25 जून 2015 को शुरू किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया मिशन। ठीक है, देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया के तहत बहुत सारी चीज़ों को डिजिटल कर दिया गया है। अब हम लोग खुद बैंक का बहुत सारा काम है वो हम लोग घर बैठे कर लेते हैं अपने फ़ोन से। ठीक है, तो इसी को लेके बहुत बढ़ावा मिला डिजिटल इंडिया को। तो डिजिटल इंडिया मिशन की बात करें तो इसका शुरुआत कब किया गया, तो इसका शुरुआत किया गया था 1 जुलाई 2015। ठीक है, 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया जो मिशन है इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किल इंडिया मिशन। ठीक है, स्किल इंडिया मिशन के तहत जो भारत सरकार है वो लोगों को स्किल प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए केवाईपी वगैरह हो गया, तो केवाईपी में क्या होता है कि ये लोग बच्चों को कंप्यूटर वगैरह की जानकारी दी जाती है। इसी तरह बहुत सारे स्किल मतलब योजना चलाया गया है जिसमें अलग अलग तरह के स्किल सिखाया जाता है ताकि लोग अपना मतलब स्किल सीख के अपना कुछ अर्निंग कर सकें। तो स्किल इंडिया मिशन की बात करें तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका शुरुआत कब किया गया था, तो 15 जुलाई 2015। ठीक है, 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की बात करें तो इसका शुरुआत कब किया गया था, याद रखिएगा 25 जुलाई 2015। ठीक है, 25 जुलाई 2015 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुरुआत किया गया था। अगला सवाल है नई मंजिल। ठीक है, जो नई मंजिल है ये भी एक योजना का नाम है। इसके बारे में पूछा जा रहा है इसका शुरुआत कब किया गया, तो 8 अगस्त 2015। ठीक है, 8 अगस्त 2015 को नई मंजिल योजना का शुरुआत किया गया। कब किया गया, 8 अगस्त 2015 को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है सहज योजना। ठीक है, सहज योजना के बारे में पूछा जा रहा है कि जो सहज योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी। सहज योजना को याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 30 अगस्त 2015। ठीक है, 30 अगस्त 2015 को सहज योजना का शुरुआत किया गया था। कब किया गया था, 30 अगस्त 2015। अगला है स्वावलंबन स्वास्थ्य योजना। ठीक है, स्वावलंबन स्वास्थ्य योजना की बात करें तो इसका शुरुआत कब किया गया, जो स्वावलंबन स्वास्थ्य योजना है इसकी शुरुआत की गई थी 21 सितंबर 2015। ठीक है, 21 सितंबर 2015। तो यहाँ पे स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ से याद आया कि आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। WHO आपने नाम सुना होगा। ठीक है, WHO इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कौन कौन बताता है देखते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि WHO है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। और अगर ये तो बेसिक चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन यहाँ पे मेन सवाल क्या है, तो इसका हेड क्वार्टर। ठीक है, एच यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ पे है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट आया इसके तहत बहुत सारे चीज़ों को अपने देश में बनाने ना शुरू कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि हमारे देश का जो मतलब आर्थिक स्थिति है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ। तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो कब की गई थी, तो 25 सितंबर 2015। पहले क्या होता था कि बहुत सारा चीज़ दूसरे दूसरे देशों से बन के आता था, लेकिन सरकार हमारी क्या कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चालू की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को अपने देश में ही बनाया जाए। तो इसके लेके मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को चालू किया गया। जो कब चालू किया गया, तो 25 सितंबर 2015 को चालू किया गया। इम्प्रिंट इंडिया योजना, यहाँ पे अगला है इम्प्रिंट इंडिया योजना। तो अगर इम्प्रिंट इंडिया योजना की हम बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 5 नवंबर 2015। ठीक है, 5 नवंबर 2015, 5 नवंबर 2015 को इम्प्रिंट इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। अगला है स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। ठीक है, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना की बात करें तो स्वर्ण मौद्रीकरण योजना का शुरुआत कब हुआ था, सही उत्तर हो जाएगा 5 नवंबर 2015। ठीक है, 5 नवंबर 2015 को स्वर्ण मौद्रीकरण योजना की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है उदय योजना। ठीक है, उदय योजना की हम बात करें तो उदय योजना का शुरुआत कब हुआ था, तो उदय योजना को याद रखना है कि इसकी शुरुआत की गई थी 5 नवंबर 2015। कब की गई थी, 5 नवंबर 2015 को उदय योजना का शुरुआत किया गया था। आगे है वन रैंक वन पेंशन योजना। ठीक है, वन रैंक वन पेंशन योजना के बारे में बात किया जा रहा है कि ये इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो वन रैंक वन पेंशन की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 7 नवंबर 2015। ठीक है, 7 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है ज्ञान योजना। ठीक है, तो ज्ञान योजना के बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। ज्ञान योजना को याद रखना है, इसका शुरुआत हुआ था 30 नवंबर 2015। ठीक है, 30 नवंबर 2015। इसमें से किसी भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम में, तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और जिस तरह से समझा रहे हैं उसको समझते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो किलकारी योजना। ठीक है,
किलकारी योजना के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो किलकारी योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 25 दिसंबर 2015, ठीक है, 25 दिसंबर 2015 को किलकारी योजना की शुरुआत की गई थी। नमामि गंगे, ठीक है, जो गंगा है, गंगा नदी, उसको साफ करने के लिए एक अभियान चालू किया गया जिसका नाम रखा गया नमामि गंगे, ठीक है, क्या रखा गया, नमामि गंगे अभियान। तो इसका जो पहला चरण, ठीक है, पहला चरण का आरंभ कब हुआ था ये पूछा जा रहा है कि जो पहला चरण शुरू हुआ तो इसका मतलब कब शुरुआत किया गया, इसके बारे में पूछा जा रहा है, नमामि गंगे के बारे में। तो इसको अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जनवरी 2016, ठीक है, 5 जनवरी 2016 को नमामि गंगे अभियान का पहला चरण शुरू किया गया था, ठीक है। नमामि गंगे को किस लिए शुरू किया गया था, तो जो रिवर गंगा है, ठीक है, जिसे हम लोग गंगा माता के नाम से भी जानते हैं, तो गंगा रिवर जो है इसकी सफाई के लिए, ठीक है, इसकी सफाई के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया था, ठीक है, गंगा रिवर को सफाई करने के लिए इस योजना को शुरुआत किया गया। आगे बढ़ते हैं, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया के तहत लोग क्या करते हैं कि अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसकी बात की जाए तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब की गई थी, तो 16 जनवरी 2016, ठीक है। और आपसे पूछा भी जाता है कि स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो स्टार्टअप डे आपको याद रखना है 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। स्टार्टअप डे डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो इसको याद रखना है कि कब होता है, 16 जनवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्या होता है कि फसल की बीमा की जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर फसल की बीमा हो जाती है तो कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे कि बाढ़ आ गया, ठीक है, सूखा पड़ गया, तो इन सब वजह से क्या होगा कि सरकार है, अगर फसल की बीमा होती है तो सरकार उसके, अगर फसल खराब होता है किसी भी नेचुरल डिजास्टर के वजह से, जो मतलब आपदाएं आती है उसके वजह से, तो सरकार उसको उसके बदले में मुआवजा प्राप्त देगी, ठीक है, मुआवजा देगी सरकार जो किसान है उनको। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका शुरुआत हुआ था 18 फरवरी 2016, ठीक है, 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा बीमा योजना जो है इसकी शुरुआत की गई थी। अगला है सेतु भारतम परियोजना, ठीक है, सेतु भारतम परियोजना की बात करें तो इसका शुरुआत कब किया गया, तो इसका शुरुआत हुआ 4 मार्च 2016 को, ठीक है, 4 मार्च 2016 को सेतु भारतम परियोजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट अगर देखें तो स्टैंड अप इंडिया योजना, ठीक है, स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में पूछा जा रहा है कि स्टैंड अप इंडिया योजना जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो स्टैंड अप इंडिया योजना को याद रखना है कि इसकी शुरुआत हुई थी 5 अप्रैल 2016 को, ठीक है, 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की गई थी। ग्रामोदय से भारत उदय अभियान, ठीक है, ग्रामोदय से भारत उदय अभियान, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्राम है यानी कि गांव, गांव का अगर उदय होता है तो उससे हमारा देश जो भारत है उसका भी उदय होगा, यानी कि वो भी आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये एक अभियान है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका शुरुआत कब किया गया था, तो 14 अप्रैल 2016, ठीक है, 14 अप्रैल 2016 को ग्रामोदय से भारत उदय अभियान का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री अज्वल नहीं होगा, उज्ज्वला योजना हो जाएगा, ठीक है, उज्ज्वला योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1 मई 2016, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की अगर हम बात करें तो इसका शुरुआत कब किया गया था, तो इसका शुरुआत किया गया था 31 मई 2016 को, ठीक है, 31 मई 2016 को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, ठीक है, जो आपदा आता है उसके प्रबंधन के लिए एक योजना को शुरू किया गया, ठीक है, वही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के बारे में जाना गया उसको। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका शुरुआत कब किया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा 1 जून 2016, ठीक है, 1 जून 2016 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को शुरू किया गया। नेक्स्ट है नमामि गंगे कार्यक्रम। जो नमामि गंगे के बारे में हमने आपको बताया, तो उसके ये जो कार्यक्रम है इसका शुरुआत कब किया गया था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 2016, ठीक है, 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है गैस फॉर इंडिया, ठीक है, गैस फॉर इंडिया की शुरुआत पूछा जा रहा है कि इसका शुरुआत कब किया गया था, तो गैस फॉर इंडिया का शुरुआत हुआ था 6 सितंबर
16, ठीक है, 6 सितंबर 2016 को गैस फॉर इंडिया का शुरुआत किया गया था। एक छोटा सा सवाल है, बार बार हम आपसे सवाल पूछते रहते हैं ताकि आपको आपका भी टेस्ट होता चले। तो सितंबर की बात करें तो जो 14 ऑफ सितंबर यानी कि 14 सितंबर है, उस दिन कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, भारत में कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, उड़ान योजना, ठीक है। तो इस तरह से हम अलग एक वो भी बना देंगे अलग वीडियो कि कौन से महीने में कौन सा डे सेलिब्रेट होता है, वो अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो चलिए अभी इसको देखते हैं। उड़ान योजना की बात करते हैं कि उड़ान योजना है, इसका शुरुआत कब किया गया था, तो 21 अक्टूबर 2016, ठीक है, 21 अक्टूबर 2016 को उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी। सौर सुजला योजना, ठीक है, सौर सुजला योजना की बात करें तो इसका शुरुआत कब हुआ था, सौर सुजला योजना का शुरुआत हुआ था 1 नवंबर 2016 को, ठीक है, 1 नवंबर 2016 को सौर सुजला योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री युवा योजना, ठीक है, अगला यहाँ पे है प्रधानमंत्री युवा योजना की बात की जा रही है, तो इसका शुरुआत कब किया गया था, तो 9 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री युवा योजना की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है भीम ऐप। भीम ऐप आया जब डिजिटल पेमेंट शुरू किया गया तो भीम ऐप आया, ठीक है, भीम ऐप, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसको कब लॉन्च किया गया था भारत में, तो ये आया था 30 दिसंबर 2016 को, ठीक है, 30 दिसंबर 2016 को। तो बहुत सारे लोग हैं जो भीम ऐप का यूज करते हैं, जो कि अपने देश का है, ठीक है, तो इसको यूज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा कभी भी देना चाहिए अपने देश का अगर कोई भी चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भारत नेट परियोजना फेज़ 2, ठीक है, जो भारत नेट परियोजना फेज़ 2 है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका शुरुआत कब किया गया, तो 19 जुलाई 2017 को, ठीक है, 19 जुलाई 2017 को भारत नेट परियोजना फेज़ 2 का शुरुआत किया गया। कब किया गया, भारत नेट परियोजना फेज़ 2 का शुरुआत किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की बात की जा रही है कि इसका शुरुआत कब किया गया था, तो 21 जुलाई 2017 को, ठीक है, 21 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की गई थी। अगला है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ठीक है, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के बारे में पूछा जा रहा है कि जो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 21 अगस्त 2017, ठीक है, 21 अगस्त 2017 को आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है, जो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है इसके तहत क्या किया गया कि गांव में हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया गया, जहां तक बिजली नहीं था उसको पहुंचाने का काम किया गया। जब ये मतलब योजना आया उसके बाद बहुत जगह ऐसे ऐसे जगह थे जहाँ पे बिजली नहीं था, उसको पहुंचाया गया। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना हर घर योजना का शुरुआत कब किया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा 25 सितंबर 2017, ठीक है, 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का शुरुआत किया गया था। अगला है साथी अभियान योजना, ठीक है, साथी अभियान योजना के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसकी बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 अक्टूबर 2017 को साथी अभियान योजना का शुरुआत किया गया था। साथी अभियान योजना 24 अक्टूबर 2017। नेक्स्ट है दीनदयाल स्पर्श योजना, ठीक है, दीनदयाल स्पर्श योजना की बात करें तो दीनदयाल स्पर्श योजना का शुरुआत कब किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नवंबर 2017, ठीक है, 3 नवंबर 2017 को दीनदयाल स्पर्श योजना की शुरुआत की गई थी। तो उम्मीद करते हैं आज जो भी चीज़ें बताई गई है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।